हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखा जाएगा क्लास 11th बायोलॉजी नीट 2024। इसमें जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन को देखा जाएगा, टॉप 120 एमसीक्यूज को देखा जाएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन का आंसर खुद हम देंगे और आप लोग को 20 यानी 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग टॉप एमसीक्यूज यानी पीवाईक्यूज को देखा जाएगा, जो नीट 2024 के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लक्ष्य के लिए, यानी मेडिकल कॉलेज पाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप लोग अच्छा से बैठ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यूज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सल्की उपकला की कोशिकाएं होती हैं। सल्की उपकला की कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार, दीर्घीकृत केंद्रकों के साथ लंबी, चपटी या प्लेट समान या घन समान। आप सभी लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोग इसका भी आंसर दीजिए कि सल्की उपकला की कोशिकाएं होती है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, चपटी यानी प्लेट समान। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सरल उपकला के लक्षण है। आप लोग को सरल उपकला के लक्षण को बताना है कि निम्नलिखित में से सरल उपकला के लक्षण कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा, इसमें से आप लोग को सरल उपकला के लक्षण बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं। सेकेंड, कोशिकाएं नियमित परत बनाती हैं। थर्ड ऑप्शन है कि कोशिकाएं नियत रूप से विभाजित होती है और अंग निर्माण में सहायता करती है। फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित सरल उपकला के लक्षण है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कोशिकाएं नियमित रूप से परत बनाती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। आप लोग ऐसे जुड़ जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। उपकला एपिथेलियल ऊतक है। नेक्स्ट है कि उपकला एपिथेलियल ऊतक है क्या? सुरक्षात्मक आवरण होता है कि जननिक संरचना होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं कि कणिकाएं होती हैं? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुरक्षात्मक आवरण होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसनिकाओं की उपकला है। श्वसनिकाओं की उपकला है सरल घनाकार या कूट स्तरीय स्तंभाकार या सरल सल्की या कूट स्तरित संवेदी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कूट स्तरित स्तंभाकार। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें पक्षमाभीय, देखिएगा, किसमें पक्षमाभीय कोशिकाएं पाई जाती हैं? श्वसनी, अग्नाशय, यकृत या गर्भाशय में? चलिए इसका आंसर बताइए। किसमें पक्षमाभीय कोशिकाएं पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्वसनी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि उपकला कोशिकाएं किससे पोषक पदार्थ प्राप्त करती हैं? उपकला कोशिकाएं, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला कोशिकाएं किससे पोषक पदार्थ प्राप्त करती हैं? पड़ोसी कोशिकाओं से, रक्त वाहिकाओं से, लसिका वाहिकाओं से, अंतर्निहित ऊतक से? चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्निहित ऊतक से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डेस्मोसोम किससे संबंधित है? डेस्मोसोम किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से या कोशिका उत्सर्जन से या कोशिका विघटन यानी साइटोलाइसिस से या संलग्नक से? चलिए इसका आंसर बताइए, डेस्मोसोम किससे संबंधित है? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, संलग्नक से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकला जिसमें कोशिकाओं की अनेक परतें होती हैं क्या कहलाती हैं? उपकला
जिसमें कोशिकाओं की अनेक परतें होती हो क्या कहलाती है, सरल या अस्तरित या सल्की या सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्तरित। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं, एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड या गॉबलेट या क्लस या श्वेत या वसामय। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गॉबलेट यानी कलश। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला के साथ सूक्ष्मांकुर या ब्रश बॉर्डर किसमें पाए जाते हैं। स्तंभाकार उपकला के साथ सूक्ष्मांकुर या ब्रश बॉर्डर किसमें पाए जाते हैं, पित्ताशय, अमाशय, परिशेषिका या ग्रसनी। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत, जो आंत होता है, अमाशय और यकृत, देखिएगा तीन पार्ट है, आंत, अमाशय और यकृत। आंत, अमाशय और यकृत का आंतरिक स्तर किसका बना होता है, सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला या कूट स्तरित उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरल स्तंभाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक मोटे व्यक्ति में मोटापा किसके कारण होता है। एक कोई मोटा व्यक्ति है, उसके मोटापा किसके कारण होता है, रक्त की अधिकता या अधिक मोटी अस्थियां या अधिक एरियोलर ऊतक या अधिक वसा ऊतक। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिक वसा ऊतक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में वसा बुंदक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में वसा बुंदक होते हैं, वृद्धभक्षाणु, प्लाज्मा कोशिका या वसा ऊतक या ल्यूकोसाइट। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग फटाफट इसका जितना भी पीवाईक्यूज कराया जा रहा है आप लोग अच्छे से करते रहिए और आंसर बताते रहिए। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वसा ऊतक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंडरा, कंडरा एवं स्नायु, कंडरा एवं स्नायु किससे संबंधित होता है। कंडरा एवं स्नायु किससे संबंधित होता है, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक। चलिए इसका आंसर बताइए। कंडरा एवं स्नायु किससे संबंधित है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तंतुमय संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर संधियोजित, अंतर संधियोजित डिस्क पाई जाती है, अंतर संधियोजित डिस्क पाई जाती है यकृत की भित्ति में, हृदय की भित्ति में या प्यूबिक सिम्फाइसिस में या कशेरुकी के मध्य में। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, कशेरुकी के मध्य में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या थाइमस में। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्थिमज्जा में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव, मानव भ्रूण में मुख्य रक्तोत्पादक ऊतक है, मानव भ्रूण में मुख्य रक्तो उत्पादक या रक्तोत्पादक ऊतक है यकृत, प्लीहा, अस्थि, वृक्क। चलिए आंसर बताइए इसका। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त आपूर्ति का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त आपूर्ति का अभाव होता है, अस्थि या उपास्थि, संयोजी ऊतक या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपास्थि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि एरियोलर उत्तक, एरियोलर उत्तक जोड़ता है, एरियोलर उत्तक जोड़ता है क्या भाई, पेशियों के साथ त्वचा को, पेशियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, या अस्थि को पेशियों से। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेशियों के साथ त्वचा को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय पेशी कोशिकाएं होती हैं, बहुकेंद्रकीय पेशी कोशिकाएं होती हैं रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां, कंकालीय पेशियां, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंकालीय पेशियां। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी पेशियां अस्थि से जुड़ी रहती हैं, कौन सी पेशियां, पेशियां का नाम बताना जो अस्थि से जुड़ी रहती है, चिकनी पेशियां, रेखित पेशियां, हृदय पेशियां, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेखित पेशियां। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक ऐच्छिक पेशियां है, कौन सा एक ऐच्छिक पेशियां है, हृदय, पक्षपात, यकृत, फेफड़े। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेफड़े। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ऐसे आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि चिकनी पेशियां होती है, चिकनी पेशियां क्या होती हैं, सिरा में या धमनी में, चिकनी पेशियां कहाँ होती है, गर्भाशय में या उपरोक्त सभी में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि धारीदार, धारीदार पेशियां होती हैं, धारीदार पेशियां होती हैं संकेंद्र की, बहुकेंद्र की, द्विकेंद्र की, अपकेंद्र की। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुकेंद्र की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्निष्ठ, अंतर्निष्ठ डिस्क किसमें उपस्थित होती है, अंतर्निष्ठ डिस्क किसमें उपस्थित होती है, हृदय पेशियों में, या धारीदार पेशियों में, या आरेखित पेशियों में, या स्नायु में। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, हृदय पेशियों में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेशी तंतुओं का, पेशी तंतुओं का कोशिका द्रव्य कहलाता है, पेशी तंतुओं का कोशिका द्रव्य कहलाता है न्यूरोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, जर्मोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं, तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं साइटोन में, पेशियों में, अस्थियों में, संयोजी उत्तक में। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइटोन में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष का प्लाज्मोलेमा कहलाता है, तंत्रिकाक्ष का प्लाज्मोलेमा क्या कहलाता है, एक्जोलेमा, न्यूरिलेमा, सार्कोलेमा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तंत्रिकाक्ष का प्लाज्मोलेमा कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्जोलेमा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है साइटोन, एक्सॉन, न्यूरॉन्स, या दुम्राक्ष। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूरॉन्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि समपार्श्विक, समपार्श्विक तंतुओं को इसके किस पथ में दिया जाता है, समपार्श्विक, समपार्श्विक तंतुओं को इसके किस पथ में दिया जाता है, पेशीय तंतु, तंत्रिकाक्ष, डेंड्रोन, दुम्राक्ष। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तंत्रिकाक्ष। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पेशीय उत्तक,
पेशीय ऊतक किसमें विभेदित होते हैं? पेशीय ऊतक किसमें विभेदित होते हैं? धारीदार एवं हृदय, गैर धारीदार, रेखित एवं हृदय, हृदय एवं गैर धारीदार, धारीदार एवं गैर धारीदार। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैर धारीदार, रेखित एवं हृदय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि केचुए का शरीर 100 से अधिक समान खंडों में विभेदित होता है। जो केचुआ होता है उसका शरीर 100 से अधिक समान खंडों में विभेदित होता है, जिसे कहा जाता है। तो उसको बताना क्या बोला जाएगा? गुरु खंडों, सूक्ष्म खंडों, समखंडों, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे आप लोग वीडियो में बने रहिए और आंसर आप लोग देते रहिए, और आंसर जो भी नहीं आता है फिर भी उसका देने की कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग बताइए कि केचुए का शरीर 100 से अधिक समान खंडों में विभेदित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, समखंडों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि केचुए के शरीर में पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा दिखाई देती है, जो किसको प्रदर्शित करती है? केचुए के शरीर में पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा दिखाई देती है, जो किसको प्रदर्शित करती है? पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, या पृष्ठ रक्तवाहिका, या नेफ्रीडिया यानी वृक्काणु जैसे बोला जाता है, या फर्स्ट और सेकेंड दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए। केचुए के शरीर में पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा दिखाई देती है, जो किसको प्रदर्शित करती है? सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृष्ठ रक्त वाहिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टा में यकृतीय अंधनाल की संख्या है। तिलचट्टा में यकृतीय अंधनाल की संख्या है 5 to 6, 2 या 5, 100 या 150, या 6 या 8। बताइए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 या 8। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केचुए में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा केचुए में नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, रुधिर ग्रंथियां, प्लाज्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आरबीसीज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि केचुए में वृषणों की संख्या है। केचुए में वृषणों की संख्या है 2, 4, 6, 1। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टा में उत्सर्जन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तिलचट्टा में उत्सर्जन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? यकृतीय अंधनाल, मेलपिगियन नलिकाएं, पेशड़ी, ट्रैकिया यानी श्वास नली। चलिए आंसर बताइए इसका। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेलपिगियन नलिकाएं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टा क्या होता है? यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिक उत्सर्जी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूरिक उत्सर्जी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मेढक का शरीर विभाजित होता है। मेढक का शरीर किस में विभाजित होता है? सिर या गर्दन एवं पूंछ, सिर, गर्दन एवं धड़, सिर, धड़ एवं पूंछ, सिर एवं धड़। चलिए इसका आंसर बताइए। मेढक का शरीर किस में विभाजित होता है? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिर एवं धड़। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अनुहरण दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अनुहरण यानी मिमिक्री दर्शाता है? केचुआ, तिलचट्टा, या मेढक, दोनों, 2 या थर्ड। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेढक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जंतुओं में यकृत पाया जाता है। निम्नलिखित जंतुओं में यकृत पाया जाता है। केचुआ,
मेढक, तिलचट्टा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा मेढक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुकियों की त्वचा के एपिडर्मिस में शामिल है। कशेरुकियों की त्वचा के एपिडर्मिस में शामिल है सरल उपकला, अस्तरित उपकला, संक्रमण उपकला, स्तंभाकार उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा अस्तरित उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि आधारी झिल्ली को किसमें नहीं देखा जा सकता है। आधारी झिल्ली को किसमें नहीं देखा जा सकता है। प्रसारित संक्रमण उपकला, सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, अप्रसारित संक्रमण उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रसारित संक्रमण उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है। यह उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है एवं प्रसार में शामिल होती है। यह किसमें पाई जाती है। रक्त वाहिकाओं की भित्ति में, ग्रंथियों की नलिकाओं में, नेफ्रॉन का नलिकीय भाग, या ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा रक्त वाहिकाओं की भित्ति में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा कोशिकाएं यानी जिसे गॉबलेट कोशिकाएं भी बोला जाता है। श्लेष्मा कोशिकाएं क्या है। एक कोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, जठरी ग्रंथियों की वित्तीय कोशिकाएं। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा एक कोशिकीय ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं एवं वायुकोश का अस्तर किससे बना होता है। फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं एवं वायुकोश का अस्तर किससे बना होता है। सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, कूट स्तरित उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सल्की उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भाशय का अस्तर है क्या। अस्तरित सल्की, सरल स्तंभाकार, पश्चाभि कूट स्तरीय। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा सरल स्तंभाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि सीबेसियस वाहिनी का अस्तर किससे बना होता है। सीबेसियस वाहिनी का अस्तर किससे बना होता है। घनाकार स्तरित उपकला, अस्तरित सल्की, सरल स्तंभाकार, सरल सल्की। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा घनाकार स्तरित उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रश वार्डर उपकला किसमें पाई जाती है। ब्रश वार्डर उपकला यानी सूक्ष्मांकुरों युक्त माइक्रोविलाई उपकला किसमें पाई जाती है। पीसीटी, हेनले पास, संग्राहक नलिका, बोमेन संपोर्ट। आंसर बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा पीसीटी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सरल उपकला का अभिलक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है ए विभेदित रूप से व्यवस्थित होती है। सेकेंड ए एक निश्चित परत बनाती है। सतत रूप से अंग कार्य में भाग लेना एवं विभाजन करना, विभाजित नहीं होती है। चलिए इसका आंसर बताइए सरल उपकला का विलक्षण है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा ए एक निश्चित परत बनाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मिनल उपकला किसकी बनी होती है।
जर्मिनल उपकला किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, सल्की उपकला, ग्रंथिल उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। जर्मिनल यानी जनन स्तर। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, घनाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का स्रावी भाग किसका बना होता है? श्वेत ग्रंथि का स्रावी भाग किसका बना होता है? घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, कूट स्तरित उपकला या सल्की उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, घनाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पित्ताशय किसके द्वारा आस्तरित होता है? पित्ताशय किसके द्वारा आस्तरित होता है? सरल स्तंभाकार उपकला, अस्तरित स्तंभाकार उपकला, प्रस्वाडर स्तंभाकार उपकला, प्रस्वाडर घनाकार उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रशवाडर स्तंभाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमाशय, मलाशय एवं बृहदांत्र, अमाशय, मलाशय एवं बृहदांत्र का आंतरिक आस्तर किसका बना होता है? सरल सल्की उपकला का, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, कूट स्तरित उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरल स्तंभाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घन जैसी कोशिकाओं की बनी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घन जैसी कोशिकाओं की बनी होती है? अस्तरित सल्की उपकला, अस्तरित घनाकार उपकला, अस्तरित स्तंभाकार उपकला, संक्रमण उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्तरित घनाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घन जैसी कोशिकाओं की बनी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घन जैसी कोशिकाओं की बनी होती है? फैलोपियन नलिकाओं की उपकला, पीसीटी की उपकला, अमाशय की उपकला, कूपिकाओं की उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीसीटी की उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि थायराइड, थायराइड ग्रंथि की पुट्टिकाएं किसकी बनी होती है? थायराइड ग्रंथि की पुट्टिकाएं किसकी बनी होती है? सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, अस्तरित सल्की उपकला, अस्तरित घनाकार उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरल घनाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें संयुक्त सल्की उपकला होती है? किसमें संयुक्त सल्की उपकला होती है? अमाशय, ग्रसनी, आंत, श्वास नली। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ग्रसनी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आधारी, आधारी झिल्ली किसकी बनी होती है? आधारी झिल्ली किसकी बनी होती है? एपिडर्मल कोशिकाओं, एंडोडर्मल कोशिकाओं, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं लेकिन उपकला कोशिकाओं के नीचे। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं बल्कि लेकिन बट उपकला कोशिकाओं के नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ब्रश वार्डर उपकला होती है? किसमें ब्रश वार्डर उपकला होती है? श्वास नली, अमाशय, छोटी आंत या फैलोपियन नलिका। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल उपकला किसकी बनी होती है? सरल उपकला किसकी बनी होती है? हाइल्यूरोनिक अम्ल की गैर कोशिकीय परत, सक्रिय रूप से विभाजनकारी कोशिकाओं या ढीले रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं, दृढ़ रूप से संयोजित एकल कोशिकाओं की परत। चलिए इसका आंसर बताइए, सरल उपकला किसकी बनी होती है? यू विल बी राइट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, दृढ़ रूप से संयोजित एकल कोशिकाओं की परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उपकला उत्तक का अभिलक्षण है। उपकला उत्तक का अभिलक्षण है, कभी भी ग्रंथि नहीं बनाती, कोशिकाएं तीव्र विभाजन दर्शा सकती है, प्रचुर संवहनीकरण होता है, बृहद अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए।
सेकेंड ऑप्शन राइट होगा कि कोशिकाएं तीव्र विभाजन दर्शा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका संधि का प्रकार। कोशिका संधि का प्रकार जो कोशिकाओं के बीच एवं रक्त प्रवाह में संक्षारक रासायनिक या अपशिष्ट उत्पादों के पारित होने को रोकता है। पुनः दोबारा क्वेश्चन को रीड कीजिएगा कि कोशिका संधि का प्रकार जो कोशिकाओं के बीच एवं रक्त प्रवाह में संक्षारक रासायनिक या अपशिष्ट उत्पादों के पारित होने से रोकता है। किसको? ऑप्शन मैक्युला आसंजन, अंतराली संधि, संचार संधि या दृढ़ संधि। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा, दृढ़ संधि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के एक समूह के रूप में कार्य एवं उत्पत्ति में समान रूप से किसका निर्माण होता है? कोशिकाओं के एक समूह के रूप कार्य एवं उत्पत्ति में समान रूप से किसका निर्माण होता है? उत्तक का, अंग का या अंगक का या अंग तंत्र का? चलिए इसका आंसर बताइए। जिसका फंक्शंस वगैरह सब समान हो तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तक का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा फंसे हुए धूल के कणों को श्वसन पथ से बाहर ढकेल दिया जाता है? किसके द्वारा फंसे हुए धूल के कणों को श्वसन पथ से बाहर ढकेल दिया जाता है? सल्की उपकला, ग्रंथिल उपकला, पश्चाभी उपकला, संयुक्त उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, पश्चाभी उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सहायक संयोजी उत्तक का अर्थ है। सहायक संयोजी उत्तक का अर्थ है कंडरा, उपास्थि एवं अस्थि, स्नायु, रक्त एवं लसिका। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, उपास्थि एवं अस्थि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं कोलेजन उत्पन्न करती है? किसके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं कोलेजन उत्पन्न करती है? ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, तंतुकोरक, मास्ट कोशिकाएं। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, मास्ट कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तंतुकोरक स्रावित करता है। तंतुकोरक स्रावित करता है अधात्री, रेशे, दोनों, एक व दो दोनों या कोशिकाएं। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मास्ट कोशिकाएं श्रवण करती है। मास्ट कोशिकाएं क्या श्रवण करती है? प्रतिस्कंदन या हिपेरिन, वाहिनी प्रसारक या हिस्टामिन, वाहिनी संकोचक या सेरोटोनिन या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए मास्ट कोशिकाएं का। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उपास्थि का अधात्री किसके द्वारा उत्पादित होता है? उपास्थि का अधात्री किसके द्वारा उत्पादित होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है? अस्थि, उपास्थि, संयोजी उत्तक या सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, उपास्थि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें हेवर्सियन नलिका होती है? किसमें हेवर्सियन नलिका होती है? ह्यूमरस, प्यूबिस, स्कैपुला, क्लेविकल। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ह्यूमरस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? मानव त्वचा का हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? श्लेष्मा संयोजी उत्तक, वसा संयोजी उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक, वर्ण युक्त संयोजी उत्तक। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, वसा संयोजी उत्तक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि कंकालीय ऊतक की कौन सी भ्रूणीय जनन स्तर से उत्पत्ति होती है। कंकालीय ऊतक की कौन सी भ्रूणीय जनन स्तर से उत्पत्ति होती है। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है। उपास्थि, अस्थि, रक्त या सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक में उपस्थित अधिकांश कोशिकाएं होती हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक में उपस्थित अधिकांश कोशिकाएं होती हैं मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, तंतुकोरक, बृहद्भक्षाणु। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तंतुकोरक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि संयोजी ऊतक किससे संबंधित है। संयोजी ऊतक किससे संबंधित है। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, मेजोडर्म। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है उपास्थि में मौजूद प्रोटीन होता है। उपास्थि में मौजूद प्रोटीन है कार्टिलाजिन, कॉन्ड्रिन, ओसेन, कैप्सिन। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, कॉन्ड्रिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो लंबी अस्थियों के सिरे किसके द्वारा जुड़े होते हैं। उपास्थि, मांसपेशियां, स्नायुबंधन, कंडरा के माध्यम से। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, स्नायुबंधन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ढीला संयोजी ऊतक है। ढीला संयोजी ऊतक है एरियोलर, अस्थि, रक्त, उपास्थि। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, एरियोलर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्वास नली, स्वरयंत्र और ब्रोंकाई, जिसे श्वास नलिया भी बोला जाता है, में मौजूद उपास्थि है। श्वास नली, स्वरयंत्र और ब्रोंकाई श्वास नलियां श्वसन लिया में मौजूद उपास्थि है। रेशेदार, लोचदार, हाइलिन, कैल्सिफाइड। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, हाइलिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एरियोलर वायवीय बृहत्काणु ऊतक का घटक नहीं है। कौन सा एरियोलर वायवीय बृहत्काणु ऊतक का घटक नहीं है। माइक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका, श्वान कोशिका, वसा कोशिका। आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, श्वान कोशिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नासापट विकृत हो जाता है। नासापट विकृत हो जाता है, इसकी पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक उपास्थि को कहा जाता है। नासापट विकृत हो जाता है, इसकी पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक उपास्थि को कहा जाता है। क्या। रेशेदार उपास्थि, लोचदार उपास्थि, हाइलिन उपास्थि, कैल्सिफाइड उपास्थि। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, हाइलिन उपास्थि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य कोशिकीय पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य कोशिकीय पदार्थों की सर्वाधिक मात्रा होती है। धारीदार मांसपेशी, एरियोलर ऊतक, स्तरीकृत उपकला, माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, एरियोलर ऊतक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि संयोजी ऊतक जिसमें मैट्रिक्स को उसके घटक कोशिकाओं द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। संयोजी ऊतक जिसमें मैट्रिक्स को उसके घटक कोशिकाओं द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। कंकाल, रक्त, घना नियमित, घना अनियमित। चलिए इसका आंसर बताइए।
सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त यानी ब्लड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पिन्ना, पिन्ना में सहायक संरचना बनाने वाले ऊतक का प्रकार भी किसमें पाया जाता है? पिन्ना में सहायक संरचना बनाने वाले ऊतक का प्रकार भी किसमें पाया जाता है? नाक की नोक, कशेरुका, नाखून, कान की अस्थियां। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, नाक की नोक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है योनि ग्रसिका में किस प्रकार के ऊतक होते हैं? योनि ग्रसिका में किस प्रकार के ऊतक होते हैं? अस्तरित सल की उपकला, सरल सल की उपकला, पछमावी उपकला, स्तंभाकार उपकला। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, अस्तरित सल की उपकला। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में, रक्त में, उपास्थि में, मांसपेशियों में। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, मांसपेशियों में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिका ऊतक की उत्तेजनीय कोशिकाएं हैं। तंत्रिका ऊतक की उत्तेजनीय कोशिकाएं माइक्रोग्लियल कोशिकाएं, एस्ट्रोसाइट, श्वान कोशिकाएं, न्यूरॉन्स। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा, न्यूरॉन्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरॉन्स की सुरक्षा करना, न्यूरॉन्स को सहारा प्रदान करना, तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक आयतन बनाना, या ए सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा, ए सभी। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केचुए के प्रगुही तरल में अनुपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन केचुए के प्रगुही तरल में अनुपस्थित है? लवण, हीमोग्लोबिन, कणिकाएं, या प्रोटीन। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि केचुए में पार्श्व हृदय होता है कितना? केचुए में पार्श्व हृदय कितना होता है बताइएगा। खंड 7 और 9 में स्थित होता है, या खंड 6 और 8 में स्थित होता है, या खंड 8 और 10 में स्थित होता है, या खंड 6 और 11 में स्थित होता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, 7 और 9 में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग है। तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग है श्वास नली, ब्रेक नेफ्रेडिया, मेलफिगियन, नलिकाएं। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, मालफिगियन नलिकाएं या मेलफिगियन नलिकाएं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच के हृदय में लंबी पेशिया नलिका होती है। काकरोच के हृदय में लंबी पेशीय नलिका होती है जो साथ में पड़ी होती है। वक्ष की मध्य उदर रेखा, उदर की मध्य उदर रेखा, आहार नाल के पार्श्व, वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्फ वयस्क काकरोच से किसमें भिन्न होती है? निम्फ वयस्क काकरोच से किसमें भिन्न होती है? पंखों की अनुपस्थिति, आकार में छोटा, परिपक्व प्रजनन अंगों की अनुपस्थिति, या ए सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ए सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कायांतरण के दौरान इकोडायसोन, कायांतरण के दौरान इकोडायसोन हार्मोन के तहत पेरीप्लानेटा में, यहाँ पे खाली बॉक्स है, इसमें बताना है क्या भरना है कि बार मोल्टिंग यानी निर्मोचन होती है। कायांतरण के दौरान इकोडायनोसोन हार्मोन के तहत पेरीप्लानेटा में बार मोल्टिंग निर्मोचन होती है। 3 या 5, 15 या 20, 13 या 1 या 2। चलिए इसका आंसर बताइए क्या भरा जाएगा वहां पे।
बार मोल्टिंग कितना होता है? थर्ड ऑप्शन राइट होगा 13। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कीटों की नैदानिक विशेषता है। कीटों की कीटों की नैदानिक विशेषता है खंडित शरीर, शरीर की भित्ति में काइटिन, 3 जोड़ी पैर, 1 जोड़ी मिश्रित आंखें। चलिए आंसर बताइए इसका। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 जोड़ी पैर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि समूह इंसेक्टा की विशेषता है क्या? संयुक्त उपांग होता है, संयुक्त पैरों की 3 जोड़ी, काइटिन बाही कंकाल, संयुक्त नेत्र। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा संयुक्त पैरों की 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि टर्गम पार्श्व भाग में से किससे जुड़ी होती है? जो टर्गम पार्श्व भाग होता है वो किससे जुड़ी होती है? फुफ्फुस, उरोस्थि, आहार नाल, मांसपेशियां। चलिए आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा फुफ्फुस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 100 क्वेश्चन है और ये हमारे द्वारा बताया गया लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा कि तिलचट्टे के अमाशय पर पाए जाने वाले कंकाल की पृष्ठीय प्लेट कहलाती है। तिलचट्टे के अमाशय पर पाए जाने वाले कंकाल की पृष्ठीय प्लेट क्या कहलाती है? फुफ्फुस, उरोस्थि, टर्गम, वर्टेक्स। चलिए इसका आंसर बताइए। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा टर्गम। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा फिर भी बार बार सुन करके रिपीट्स करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन है कि टेरेगम की बाहरी सीमा कॉकरोच में नीचे की ओर झुकती है और इसके साथ जुड़ती है। अब आप लोग को बताना है क्या जुड़ती है। टेरेगम की बाहरी सीमा कॉकरोच में नीचे की ओर झुकती है और इसके साथ जुड़ती है क्या? मांसपेशियां, उरोस्थि, फुफ्फुस, शरीर की वसा कोशिकाएं। आप लोग को इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट है कि पेरीफ्लानेटा में जीव कैसी संरचना है? मैक्सिला, अधोग्रसनी, लेबियम या लैब्रम। चलिए इसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कॉकरोच के निचले ओठ के रूप में किस संरचना को जाना जाता है? लैब्रम, लेबियम, मंटम, सबमेंटम। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है कि कॉकरोच के पैर में खंडों की संख्या होती है 3, 5, 6, 9। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकरोच में प्लांटूला किस पर पाए जाते हैं? कॉकरोच में प्लांटूला किस पर पाए जाते हैं? प्रीटारस, फीमर, ट्रोकेंटर, कछांग। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकरोच में एरोलियम सहायक होता है। कॉकरोच में एरोलियम सहायक होता है पाचन में, श्वसन में, गमन में, प्रजनन में। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नर और मादा तिलचट्टे के बीच विभेदन के लिए मुख्य लक्षण है। नर और मादा तिलचट्टे के बीच विभेदन के लिए मुख्य लक्षण है एंटीना, मैंडिबल्स, गुदालोम, गुदाशोक। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुदाशोक पाई जाती है। गुदाशोक पाई जाती है घरेलू मक्खी में, मादा कॉकरोच में, नर कॉकरोच में, नर और मादा दोनों कॉकरोच में। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट को देखते हैं कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन यानी बही कंकाल बना होता है उपास्थि से, उपत्वचा से, काइटिन से, अमीनो अम्ल से। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकरोच की देह गुहा कहलाती है स्यूडोकोयल, कोएलोम, हाइड्रोकोल, हीमोकोल। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकरोच की लार ग्रंथियां खुलती है। कॉकरोच की लार ग्रंथियां खुलती है मैक्सिला में,
हाइपोफरेनिक्स में, लेबियम में, लेब्रम में। इसका भी आंसर आप लोग को देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, संघभक्षी। इसका भी आंसर आप ही लोग को देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच में भोजन को किस भाग से, काकरोच में भोजन को किस भाग में पीसा जाता है? पेसड़ी, गिजार्ड, मेसेंट्रॉन, एसोफेगस। इसका भी आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस को देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच की आहार नाल के किस भाग में उपत्वचा का इन्विगिनेशन यानी अंतर्वलन पाया जाता है? काकरोच की आहार नाल के किस भाग में उपत्वचा का इन्विगिनेशन अंतर्वलन पाया जाता है? अग्रभाग में, मध्य भाग में, पश्च भाग में, अग्र और पश्च भाग दोनों में। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरोच में सभी ऐरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। काकरोच में सभी ऐरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं या इससे जुड़ी होती है? श्वास नली, हृदय, पैर, आहार नाल। इसका भी आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टे की संयुक्त नेत्र में पाई जाने वाली संरचनात्मक इकाई जुड़ी होती है? रबडोम, शंकु कोशिकाएं, ओमैटिडिया, सरल नेत्र। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेत्रांशक, नेत्रांशक यानी ओमैटिडिया, नेत्रांशक यानी ओमैटिडिया किसकी नेत्र में इकाई है? उभयचर, स्तनधारी, कीटों में या मछलियों में? इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच के ऊठेका यानी अंड कवच में निषेचित अंडे होते हैं या संख्या कितनी होती है? 6, 8 या 16 या 24? इसका भी आंसर आप ही लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि काकरोच का किशोर कहलाता है? टैडपोल, एमोसाइट, निम्फ या नायट? इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तिलचट्टे का जीवन इतिहास दर्शाता है? तिलचट्टे का जीवन इतिहास दर्शाता है ओमेटाबोले, ओमेटाबोले, होलोमेटाबोले, पैरोमेटाबोले या कोई नहीं? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए ये लेक्चर्स इसी पे एंड होता है। आप लोग जितना भी क्वेश्चंस बताया गया उस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिएगा और हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी आप लोग को लास्ट में 19 जो भी MCQs यानी PYQs आप लोग को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से और प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। ओके।